पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। कहा, 1 साल कबल भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। दुश्मन ने खुद को हमसे ज्यादा ताकतवर समझने की गलती की। पाकिस्तान की फजाई बरतरी और मिसाइलों की सलाहियत ने दुश्मन को सबक सिखाया। दुश्मन पाकिस्तान का सिखाया सबक कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान के सच पर मबनी मौक़िफ़ को पज़ीराई मिली। फील्ड मार्शल की क़यादत ने वतन के दिफा के लिए कौमी यकीन को मज़ीद मजबूत किया। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम से जारी है, क़ुव्वत से जारी है। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी का नासूर हमेशा के लिए ख़त्म करके दम लेंगे। पाकिस्तान ने खित्ते में क़याम अमन के लिए भरपूर सिफारती काविशें की। पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारतकारी के नतीजे में जंग बंदी मुमकिन हुई। अमन कोशिशों को मुस्बत जवाब देने पर सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ की हिमायत के अज़्म का यादा। कहा कि मसला फ़लस्तीन का वाहिद मुनसिफाना हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। मकबूजा कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद, आज़ादी की सियासत, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। जरिए पाकिस्तान की खुशहाली का सफर रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफर मंजिल तक पहुंचेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब में कहा, प्रॉक्सीज और मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश अवाम के इत्तेहाद के बाइस नाकाम होगी। पाक फौज अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज का खात्मा यकीनी बनाएंगे। बलोचिस्तान में अमन इस्तेहकाम इंतहाई जरूरी है। देरपा तरक्की से अवाम में खुशहाली यकीनी बनाई जा सकेगी। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान में तैनात फॉर्मेशन के अफसरान और जवानों से मुलाकात की। बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और रियासती रिट बरकरार रखने के लिए अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ। फील्ड मार्शल ने तालिबा के आला तरबियती मयार, तालीम की लगन और पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। जदीद जंगी तकाज़ों, उभरती टेक्नोलॉजीज और मल्टी डोमेन ऑपरेशन से हम आहंग रहने पर जोर। जदीद जंग के तेजी से बदलते किरदार पर रोशनी डाली। ईरान पर हमला मौखर करने के बाद फिर धमकियां। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुमकिन है कि ईरान को दोबारा निशाना बनाना पड़े। जरूरत पड़ी तो ताकतवर हमला किया जा सकता है। ईरान के पास ज्यादा से ज्यादा पीर तक का वक्त है। ईरान पर हमले से 1 घंटे कबल सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई के कहने पर फैसला तब्दील किया। हमसे कहा गया थोड़ा वक्त दें, ईरान मुआहिदा करना चाहता है। हम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। उम्मीद है कि मज़ीद फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। तेहरान डील की भीख मांग रहा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि काफी पेशरफ्त हुई है। ईरानी भी डील करना चाहते हैं। जब तक मुआहिदे पर दस्तखत ना हो जाएं, कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान में ईरान के साथ 21 घंटे तवील मुज़ाकरात किए। जरूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। ईरान ने एटमी हथियार बना लिया तो दुनिया में एटमी हथियार बनाने की दौड़ शुरू हो जाएगी। ईरान यूरेनियम की रूस मुंतकिली से मुताल्लिक कोई प्लान ज़ेरे गौर नहीं। ईरान के पास 2 ऑप्शंस, फतह या शहादत। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह पैगाम दे दिया, हथियार डालने से इनकार। काज़िम गरीब आबादी कहते हैं कि जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। हमने रंगों में से सुर्ख रंग का इंतखाब किया और शहादत को मुंतखब किया। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरमी कहते हैं कि तेहरान जारहियत की सूरत में नए महाज खोलने के लिए तैयार है। अब नए हरमूज की सूरत हाल कभी माजी जैसी नहीं होगी। ईरान का मुहासरा किया जा सकता है और ना ही इसे शिकस्त दी जा सकती है। अमेरिका ने ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान से मुंसलिक करेंसी एक्सचेंज कंपनीज और 19 जहाज़ों पर पाबंदी आयद की गई। ईरान के पोशीदा मालियाती और गैर कानूनी जहाज रानी के निज़ाम पर भी पाबंदी आयद की गई। ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल की फरोख्त से सालाना अरबों डॉलर्स मुंतकिल होते हैं। मेनाब का स्कूल ईरान के क्रूज मिसाइल के इकफाल अड्डे पर वाक़ था। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रेड कूपर का सेनेट कमेटी के सामने बयान।
कहा ईरान के इलाके मेनाब में लड़कियों के स्कूल पर हमले की अमरीकी फौजी तहकीकात पेचीदा है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौज की इब्तदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि स्कूल की तबाही की मुमकिन जिम्मेदार अमरीकी अफवाज थी। पेंटागन ने इब्तदाई रिपोर्ट के बाद वाक़े की तहकीकात का दायरा वसी किया। मेनाब स्कूल पर अमरीकी हमले का वाक़या 28 फरवरी को पेश आया था। स्कूल हमले में बेशतर कम उम्र लड़कियों समेत 168 बच्चे शहीद हुए थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन दौरा चीन पर बीजिंग पहुंच गए। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, यूक्रेन और ईरान के मामलात पर तबादला ख्याल होगा। पावर ऑफ साइबेरिया टू गैस पाइपलाइन पर तफसीली मुज़ाकरात किए जाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान 40 मुआहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। रूसी सदर कहते हैं कि दोनों ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़े हैं। रियासती वहदत और बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुकम्मल ताउन किया जाएगा। पाक धरती से अमन दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शिवा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 खारिज जहन वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक खारिज इलाके में दहशतगर्दी के मुताबिक कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक खारिज ने मकामी आबादी को कैदी बनाकर इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और महफूज रास्ता मांगा। ये मुजरिमाना हरकतें इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। अवामी जिंदगियों को खतरे में डालने का कोई जवाब नहीं। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने मुजरिम को मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर 21 साल कैद और 25 लाख रुपए जुर्माना भी किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला सुना दिया। केस का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि मुजरिम को कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत और 20 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। सेक्शन 392 के तहत 10 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना, सेक्शन 499 के तहत 10 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना, सेक्शन 411 के तहत 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। सना यूसुफ के वालिद और वालिदा फैसले के वक्त अदालत में मौजूद थे। टिकटॉकर सना यूसुफ को 2 जून 2025 को घर में कत्ल किया गया। 3 जून को पुलिस ने कातिल को जड़ावाला से गिरफ्तार किया। मकतूला की वालिदा और फुप्पो चश्मदीद गवाह हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 27 गवाह पेश हुए। हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में 2 हफ्ते से जायद ट्रायल रुका रहा। मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया गया। वालिदा सना यूसुफ का अदालत से इंसाफ मिलने पर खुशी का इजहार, कहा मुजरिम को सरेआम फांसी होनी चाहिए। कोकेन कोइन ड्रग डीलर केस से मुतालिक अहम पेशरफ्त। अनमोल पिंकी को प्रोटोकॉल देने पर SSP सिटी और 2 खवातीन पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। SHO गार्डन SIO IO को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका। अनमोल पिंकी से राबते में रहने का इल्जाम। CTD सिविल लाइंस के 2 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। कराची के जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनूबी ने अनमोल पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमा अनमोल पिंकी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वाक़े अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया। अनमोल पिंकी को दरख्शां थाने के 5 और गिजरी के 3 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। इसराइली फोर्सेस की बैनुल-अक़वामी पानियों में गाजा इमदादी फ्लोटेला पर जारहाना कार्रवाइयाँ। सहोनी फौज ने ग्लोबल समौत फ्लोटेला की एक और कश्ती कब्जे में ले ली। इसराइली फोर्सेस ग्लोबल समौत फ्लोटेला की अब तक 61 कश्तियाँ कब्जे में ले चुकी। आलमी इमदादी मिशन रोकने पर इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में गम गुस्सा। इटली के 20 से ज़ायद शहरों में इसराइली कार्रवाई के खिलाफ शदीद एहतजाज। गजा के लिए इमदादी रास्ते फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की ग्लोबल समौत फ्लोटेला पर इसराइली हमलों की मजम्मत। बैनुल-अक़वामी पानियों में फ्लोटेला पर इसराइली कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। गिरफ्तार तमाम कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा।
हुकूमत गरीब आवाम से पेट्रोल पर 117 रुपये लेवी वसूल कर रही है, जो जुल्म की इंतहा और गरीब आवाम का माशी कत्ल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर बयान लिखा, तनख्वाहदार तबके के लिए माहाना खर्च पूरा करना नामुमकिन हो चुका है। उनकी अजियतनाक अंदाज में टैक्स लिया जा रहा है। सिर्फ रवा माली साल के पहले 9 माह में 1200 अरब रुपए से जायद लेवी वसूल की जा चुकी। 30 जून तक ये जालिमाना वसूलियाँ 1700 अरब रुपए तक पहुँचने का इम्कान है। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी को आईनी अदालत में चैलेंज किया है। अदालत को आईनी हदूद से मुतजाविज़ और लेवी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान मुतासिर होगा। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। शदीद बारिशों और तूफ़ानी का खदशा। सवात, चित्राल, हुंजा, नगर, दियामिर और स्तोल में ग्लेशियाई झील फटने का खतरा। फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग के खतरात में नुमाया इजाफा। पहाड़ी इलाकों में अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। जिला इंतजामिया और डिजास्टर मैनेजमेंट इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। मवेशी और जरूरी सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। PDMA और रेस्क्यू इदारों को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। महकमा मौसमियात की सोशल मीडिया के जरिए आगाही मुहिम की हिदायत।